नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस वीक 3 आईपीओज़ आ रहे हैं, उसमें से अनुपम रसायन पिछले हफ्ते से शुरू हो चुका, फ्राइडे से है। और अब मैं अगले आईपीओ जो कि मंडे से चालू हो रहा है, क्राफ्ट्समैन ऑटो की, उसकी बात करूँगा। अब ये क्राफ्ट्समैन जो ऑटोमेशन है, इस आईपीओ के बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका ये चैनल जो फिल्म ग्रोथ मंत्रा है, इसको लाइक करते रहिए। अपने सभी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हों वगैरह उन्हें शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ सकें और आपका परिवार बड़ा हो सके। ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ये फिल्म ग्रोथ मंत्रा परिवार है। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस स्टार्ट विद our new IPO, Craftsman Auto. This the Craftsman Auto basically is a company which makes the precision products for all the other automation companies and others. And for this purpose, basically, this company was established in 1986. So before I come into the details of the auto, I will just talk to you on the part of this IPO details. This IPO is coming on Monday, 15th March to March 17th. Face value of the share is 5 per share, and 1488 say 1490 is the price band, so you need to apply at the firm 490. And this market lot is 10 shares, by which the company is getting the money of the 823 crore, out of which 150 crores का it is a fresh issue है, और बाकी remaining 673 crores का ऑफर फॉर सेल है। आप सभी को अभी तक पता होगा कि ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो कंपनी है उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं हम, और वो मार्केट में उस पैसे को लेके आते हैं। सो देन दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. So this is what we are going to discuss in this. Now, this IPO allotment will be there on 22nd of March, and this you will be having the refund initiation will be on the 23rd of March, and credit of to your demat accounts will take place on the basically 24th of March, and listing will be on 25th of March. So as I told, this company, Craftsman Automation Limited, was 1986 Coimbatore-based company, South India-based company है. It design, develop and manufacture engineering product. It is one of the leading players in the machines of mechanics of the cylinder blocks of the tractor segment. Automation, powertrain and other automation aluminum products industrial injection engineering division, and which is basically engaged in manufacturing material handling equipment, hoist, industrial gears, marine engines, crane kits, gearboxes, locomotive equipments, यानी जो हम ट्रेन के डिब्बे देखते हैं वो सब ये बनाते हैं. The company owns 12 state-of-the-art manufacturing facilities across the 7 cities in India, and it customer base यानी इनके कस्टमर कौन कौन, टाटा मोटर्स, डायमंड इंडिया, टाटा कमेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, सिमंस, स्कॉट, अशोक लेलैंड, वी कॉमर्शियल व्हीकल्स, टैफे मोटर्स, ट्रेन ट्रैक्टर्स. सो आप देखिए जितने बड़े नाम हैं वो इनके कस्टमर हैं. अब ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, किस लिए आ रही है? सबसे पहले चीज, कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज फंड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ पार्टली पेड और द बोरोइंग, जो उसने ले रखा लोन उसको पेमेंट करना है. जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए यूज करना चाहती है. और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं श्रीनिवासन रवि साहब हैं, एक साउथ इंडिया में बिजनेसमैन हैं. इंडियन कंपनी इन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, दिस इज ग्रोइंग, देन देयर आर द स्कोप, और बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट and the surplus supply market is on boom, hence आईपीओ लाना बनता है. ये जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है इसमें ग्रोथ रेट बनी रहेगी अगले कुछ सालों तक तो कम से कम है. और ये क्राफ्ट्समैन ऑटो जो कंपनी है आपकी, ये कंपनी भी अपना डिमांड जो इसका CAGR है वो एक सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? सबसे पहली बात है, लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इसके पास, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि लॉसेस नहीं दे रही है. ऑल्दो इसकी ग्रोथ रेट कम है, बट द ग्रोथ रेट इज कमिंग अप, और जो इन्होंने एक्सपेंशन किया उससे इनकी ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है. सो ये इनके DHRP जब आप पढ़ोगे ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस तो आपको उसमें पता लगेगा. सो engineering company with a focus on providing comprehensive solution and manufacturing high quality intricate critical products and components and part.
इन हाउस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डिजाइन कैपेबिलिटी हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। इसलिए आप इनका जो मोट है वो आप वो ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन टीम्स इंटीग्रेट रोबोट्स and gantry systems, thereby assuring consistent quality and dependability. Long-term, well-established relationship with the market, domestic and global OEM. Extensive manufacturing footprints with strategically located manufacturing facilities. Experienced management team which is supported by motivated and skilled workforce. That is what they say, and every company say that. Robust financial performance in challenging the business environment. Now, what are the strategies there? Leverage vertically integrated manufacturing and engineering capabilities हैं. ऑटोमेटिव में जो यूज होते हैं वो सारे एल्यूमिनियम बनाते हैं, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में. इंक्रीज द वॉलेट शेयर बाय एक्वायर न्यू बिजनेस बाय लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग ओएम रिलेशनशिप एंड एडिंग न्यू कस्टमर्स. इनके टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो इनके लिए अराउंड 40 to 45% से ऊपर रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं. सो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज इन स्टोरेज सोल्यूशन दे कैन हैव दैट. Continue to reduce operating cost and improve business operational efficiency. These are the strategies by which the company can grow. And now, what are the risk factors of this company? Company operates in competitive business environment. जहाँ कोई कई कंपनियां हैं, अकेली एक नहीं है. So a lot of this object-based companies हैं. Loss of any of its key customers, significant reduction in production, sale or the demand for its production. Significant customer may adversely affect its business, result of operation and financial condition. That is going to happen with this. अब सवाल ये उठता है कि साहब क्या कंपनी ने ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है स्ट्रेटेजिकली? नो, इट इज नॉट. So there can be disruption in the company's overall manufacturing facilities. अगर आप financials देखें इस कंपनी के तो total assets are, अगर हम 31 मार्च 2020 की बात, दिसंबर 2020 की बात करें तो 19,994. You can see that blue line going upwards beyond just touching 20,000 and beyond. And the assets in 31st March 2018 it was high. And then you have to see this total revenue, that is 15,228. Profit after tax 6 month 31st December expiry, it is 315 crores. Earlier it was 973 crores, and which is double from the 19 and 18. So that is a bit question mark from my side. इसके 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, which is a powertrain, automotive and automotive aluminum product, industrial engineering. और ये इस सेगमेंट की लार्जेस्ट प्लेयर है. और इसके जो क्राफ्टमैन इज प्रेजेंट अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन इन द ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट सेगमेंट. सो वो इनकी एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है. तो अगर मैं बात करूं समरी में तो क्राफ्टमैन ऑटो लिमिटेड इज ए वेल डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है. It suffered a setback in FY20 as the government has come declared that B4, any BS4 to BS6 compliance of and EVs, इनके कारण जो इनका existing setup था वो थोड़ा सा खराब हुआ. But again, now the things have been improved. So FY21 के 9 months हैं that they have recovered speedily and they've grown. So the issue worth considering for long term, that is what I feel. Next you need to think of what you need to have. इनके जो डाइवर्सिफाइड 10 कस्टमर्स हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि वो 50% से लेके 45% के बीच में इनका करते हैं. कई बार वो ऊपर नीचे, तो नीचे आपका दिखा हुआ है दैट दे आर अकाउंटिंग फॉर 53%, 56%, 52% एज ऑन द 31st दिसंबर. और अगर प्रीवियस फिस्कल्स की बात करें 2020, 209 एंड 2018, so they are more than 50 and that is a bit problem. क्योंकि अगर हमारे 10 में से 2-3 भी भाग गए तो हमारे रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा. अगर आप इसकी बात करें कंपनी के तो कंपनी हैज़ गॉट 150 करोड़ की फ्रेश इक्विटी ला रहे हैं विच यू ऑल नो. एंड इसके जो इशू जो है मैनेज बाय एशिया एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईएफएल सिक्योरिटीज़ एंड इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी को इस पूरे इशू को मैनेज कर रहे हैं. इस कंपनी की जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है करंट वो 10,006 करोड़ है विच इज एनहांस्ड 10.56 करोड़ पोस्ट इशू. विद द हाई प्राइस ऑफ द आईपीओ कंपनी इज लुकिंग फॉर मार्केट कैप ऑफ 31,148 करोड़. एंड अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें इस कंपनी की तो पिछले 3 क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर्स में इट हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 31.53 करोड़, 97.37 करोड़
एंड 41.7 FY20, और ये जो 9 months of FY21 है, दैट इज 50.66 करोड़. सो दैट इज व्हाट दिस द प्रॉफिट. अब ये कंपनी अगर मैं एनएबी पे डिस्कस करूँ तो वो हाईएस्ट है 409 एट द अपर वर्ट, और प्राइस टू बुक वैल्यू लोएस्ट है. So 3.63, so that is good for this company. And PE 46.461, and which is a bit lower side, so this is good for us. When you compare it with the other peers like Bharat Forge, Endurance, Techno, Jamna Auto, Mahindra, CIE, Minda, and Sundaram Fasteners, Ramakrishna Forge, they are trading at the 22 to 1, 58, 70, 90, 767, 60. सो अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी जो पीयर्स हैं वो एवर प्राइस्ड हैं. सो पी के हिसाब से भी कंपनी सस्ती है, सो सस्ती बनती है. लेकिन भाई साहब एक चीज़ बताऊं, अगर आप नेटवर्थ के हिसाब से देखोगे तो कंपनी महंगी है. सो प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू मार्केट वैल्यू एंड पी, इनके ऊपर वो थोड़ा सा सस्ती बनती है, तो आप इस पे पैसा लगा सकते हैं उस हिसाब से. कंपनी ने डिविडेंड दिया है 10% और 50% इन बाय 19 एंड 10 में, और 20 में अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है. सो होपिंग दैट इट विल गो अप. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट द कस्टमर्स आर मेजर कस्टमर, बट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट ये किस किस तरह से कौन से सेगमेंट में कौन से उसके मेजर पार्टनर हैं. लाइक ऑटोमेटिव, पावर ट्रेन एंड अदर सेगमेंट में डालमर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा कमेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिमशन, टैफे, Escort, Ashok Leyland, Perkins, Mitsubishi, John Terry, and JCB India. Aluminium product segment में TVS Motors, Royal Enfield, Parkinson's, Mahindra and Mahindra, and Daimler India. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेगमेंट में सीमेंस, मित्सुबिशी, हैवी इंडस्ट्री. तो ये आप देखिए सब बड़े नाम हैं जिनका अपना खुद का मार्केट शेयर है. तो नियर टर्म में ऐसा नहीं लगता कि उनका बिजनेस खराब होगा तो इनका खराब होगा. सो दैट इज वाई they that you can depend on कि although top 10 बहुत ज़्यादा contribute कर रहे हैं around 55-56%, but still you can rely on the company, and company has given explanation to that, because if it's quality and the well managed company, they will be able to maintain it at least in few more years. अभी उन्होंने एक wholly owned overseas subsidiary Craftsman Europe establish की 2008 में, which with which they are engaged in marketing, sales and the marine engines and other equipment in the yacht के काम में कर रहे हैं. अब ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मैंने ऑलरेडी बताया कि 12 हैं जो 7 सिटीज़ में हैं, 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट में काम करते हैं. अब बात आती है कि अल्टीमेटली कंपनी है क्या, क्या भैया पैसा लगाना चाहिए. तो साहब इशू इज़ मुझे रीजनली प्राइस लग रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें प्राइस ज़्यादा है तो पेंडेमिक के बाद आ रही है और इसी हफ्ते में तीन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिटर्न कम हो सकता है. और इसमें अगर आप बात करेंगे तो 20% से लेके 20 to 35-40% तक रिटर्न आपको मिल सकता है. ज़्यादा रिटर्न की मुझे उम्मीद इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग अलग अलग शेयर में लगाएंगे तो पैसे नहीं है. हाँ, अगर ये अकेला स्टैंड लोन आया होता तो शायद 50% प्लस आपको दे सकता था, यानी 700 रुपये से 750 रुपये मिल सकते थे. लेकिन अभी 500 के आसपास आपको मैक्स मिलेंगे. बेस्ड ऑन दैट यू शुड डू इट. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मैं एकेडमिकली आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप इसको एनालाइज करिए, सीखिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप खुद कैसे कर सकते हैं. सो लास्टली हमेशा की तरह आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस योर चैनल फिनग्रोथ मंत्रा, एंड आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए हमेशा के लिए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता लग सके. थैंक यू वेरी मच. इस आईपीओ में पैसे लगाने से पहले एक बार देख लीजिए. मेरा व्यू है कि शॉर्ट टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए आप 20 से 40% के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद. अगला इशू जो आईपीओ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, उसके लिए मैं नेक्स्ट डालता हूँ. थैंक यू वेरी मच.